अब क्वेश्चन नंबर 12 है, अ फिश टैंक मेजरिंग 80 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर कंटेन्स वाटर टू अ हाइट ऑफ दिस। अब लेंथ, ब्रेथ और वाटर की हाइट दी हुई है और वॉल्यूम भी हमें वाटर का ही फाइंड करना है और वाटर की ही हाइट दी है, इसलिए जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम वाटर का ही आएगा। लेंथ आपने मेंशन कर दी, ब्रेथ कर दी, वाटर की हाइट मेंशन कर दी। वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का है। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 80, 40 या 35 को मल्टीप्लाई करके आपका जो आंसर आएगा वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ये वॉल्यूम आ गया आपका वाटर का जो टैंक में था। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है वो ये किया हुआ है कि आपको आंसर जो है वो लीटर्स में देना है और हमारा जो आंसर आ रहा है, क्योंकि सारे यूनिट सेंटीमीटर में थे, इसलिए हमारा सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया था कि सेंटीमीटर क्यूब इज़ इक्वल्स टू ml। अब 1 लीटर इज़ इक्वल्स टू 1000 ml। अब हमें सेंटीमीटर क्यूब को ml में करना है, तो हमें ये पता है कि सेंटीमीटर क्यूब ml की इक्वल है और 1 लीटर इज़ इक्वल्स टू 1000 ml होता है। अब हम ml को लीटर में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। जब हम पीछे जाते हैं तो डिवाइड होता है। अब इसे हमें लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि 1 लीटर इज़ इक्वल्स टू 1000 ml। इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 112 लीटर्स। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, इसमें सरफेस एरिया ऑफ द टैंक दैट इज़ इन कांटेक्ट विद वाटर गिविंग योर आंसर इन मीटर स्क्वायर। अब अगर ये टैंक है, इसकी ये लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। अब पानी अगर इतना फिल हुआ है फॉर इंस्टेंस, तो हमें जो अभी तक हमारे क्वेश्चन में हाइट गिवन थी वो वाटर की दी हुई थी, यानी यहाँ तक पानी की हमें हाइट दी हुई थी। ये पूरी लेंथ इसकी वाटर से कांटेक्ट में है, ब्रेथ भी वाटर से कांटेक्ट में है और इतनी हाइट, क्योंकि वाटर की हाइट दी हुई थी इसलिए इतनी हाइट वाटर के कांटेक्ट में है। टोटल सरफेस एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 2LB + 2BH + 2LH। इससे टोटल सरफेस एरिया जो कांटेक्ट में है वो पता चल जाएगा। क्योंकि हाइट वाटर की ही थी इसलिए हम यही हाइट लेंगे। अगर ये टैंक की हाइट होती तो हमें पहले वाटर की हाइट फाइंड करनी होती और फिर हम उस हाइट को लेते। अच्छा, मैंने ये कहा कि 2LB + 2BH + 2LH होता है टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ LB लिया है। इसकी वजह ये है कि ये जो LB है वो बेस है इस टैंक की, ठीक है, जो कांटेक्ट में है। और 2LB अगर हम लेते हैं तो ऊपर का हिस्सा ये वाला और नीचे का हिस्सा जो बेस है टैंक की, वो दोनों को मिलाकर 2LB होता है। लेकिन क्योंकि ये ओपन टैंक था तो ऊपर का हिस्सा पानी से कांटेक्ट में नहीं है, सिर्फ जो बेस है वो पानी से कांटेक्ट में है, इसलिए हमने एक LB रिमूव कर दिया है। बाकी हम ब्रेथ और हाइट दो ही लेंगे, क्योंकि ये वाली भी ब्रेथ और ये वाली भी हाइट सब हमारी वाटर के कांटेक्ट में है। सिर्फ जो एक लेंथ और ब्रेथ जो इसका टॉप है, क्योंकि ये ओपन टैंक है इसलिए इसका जो टॉप है वो कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए हम सिंगल LB लेंगे। आपने ये वैल्यूज़ पुट की, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड के फॉर्मूले में सारी वैल्यूज़ पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। ये है सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन क्वेश्चन में हमें बोला है कि आपको आंसर मीटर स्क्वायर में देना है। अब क्योंकि हमें की पता है 1 मीटर इज़ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, अब अगर हमें मीटर को स्क्वायर करना है तो 1 मीटर स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी 100 को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका आ गया 10,000। हमेशा की सीधी लिखते हैं ताकि हमें डिवाइड और मल्टीप्लाई डिसाइड करने में आसानी हो जाए। अगर आप सेंटीमीटर स्क्वायर से पीछे की तरफ जा रहे हैं, देखें आपका एरो अगर पीछे की तरफ जा रहा है तो आपको डिवाइड करना है। ये क्लियर हो गया कि पीछे जाएगा तो डिवाइड होगा, आगे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। क्योंकि हमें हमारा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है और हमें इसको मीटर स्क्वायर में करना है, यानी पीछे जाना है, तो हम इसे डिवाइड करेंगे 10,000 से। ये हमने डिवाइड करके इसका आंसर आ गया 1.16 मीटर स्क्वायर।